मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे का सच। उत्तर प्रदेश के 4 हिस्सों में विभाजन को लेके एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट चालू हुई और इस बार ये जो सुगबुगाहट है ये किसी दूसरे दल के द्वारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सत्ता पे काबिज पार्टी के नेताओं ने ही इसको उछाला है। संजीव बालियान जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि यदि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो मेरठ उसकी राजधानी होगी और उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो सकता है। उन्होंने कोई तिथि या समय नहीं बताया, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा, ये बातें उन्होंने नहीं कही, लेकिन एक मुद्दा उछाला। समाचार जगत ने उसको पकड़ लिया। उस पे भाजपा के ही एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नेता और बालियान साहब की बिरादरी से अलग बिरादरी को बिलोंग करने वाले दूसरे नेता ने ये कहा कि यदि एक अलग राज्य बनता है और जिसकी अगर मेरठ राजधानी बनाई जाएगी तो वो बहुत गलत होगा, वो मिनी पाकिस्तान की तरह होगा। उनके कहने का मतलब ये था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें मेरठ के आसपास के जो ज़िले आ रहे हैं, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर अलग राज्य बनेगा तो वो मुस्लिम डोमिनेटिंग होगा और वहाँ पाकिस्तान परस्त लोग ज़्यादा होंगे। ये उनकी बात सही है या गलत है ये वो जाने, या आम आदमी इसकी समीक्षा करता रहे। हम तो यहाँ केवल इस बात को इतना कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जो कोशिश मायावती जी ने की थी, ये बात अलग है कि उन्होंने 2012 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और उनको लगा कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव पास कर दिया तो वो विधानसभा में दोबारा चुन के आ जाएंगी। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 21 नवंबर को पास करके भारत सरकार के पास भेज दिया। इस प्रस्ताव में पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड ये 4 राज्यों के प्रस्ताव थे। पूर्वांचल में 32 जिले, पश्चिम में 22 जिले, अवध में 14 जिले और बुंदेलखंड में 7 जिले उन्होंने बनाए थे। ये बात अलग है कि इस प्रस्ताव को पास करने के बाद केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव पे कुछ क्वेरी लगा के उसको वापस कर दिया। उन्होंने क्वेरी लगाई कि जो नए राज्य बनेंगे उनकी सीमाएं क्या होंगी, वो कैसे निर्धारित होगा, राजधानियां कहाँ बनेंगी, वो कैसे होगा, कितना बड़ा क्षेत्र शामिल होगा, भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनका बंटवारा कैसे होगा, क्या मापदंड रहेगा, कैसे ये बड़ा मुद्दा हल होगा। और तीसरी बल्कि चौथी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य पे एक बड़ा कर्जा है विभिन्न संस्थाओं का, उसका बंटवारा कैसे होगा, वो कैसे अदा होगा, कैसे कर्जा का बंटवारा होगा। और ये सब मुद्दे उठा के उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको डिलीट कर दिया, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। 12 के चुनाव में मायावती जी की कोशिश सफल भी नहीं हुई, फेल हो गई।
और वो चुनाव हार गई, सपा आ गई। सपा इसकी आलोचक थी, सपा और के नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी और इस समय के भी अखिलेश यादव जी इसके भोटम विरोधी हैं। कांग्रेस इसका खुलकर विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी इसके विरोध में है। उस समय भाजपा भी न खुल के विरोध कर रही है, न उसके पक्ष में है। लेकिन इस मुद्दे को उछाल करके एक सुगबुगाहट तो उत्तर प्रदेश में पैदा ही हो गई है। और इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में बड़ा जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में इस समय जो आबादी का घनत्व है, जो आबादी की जो गणित है, जिस तरह से यहाँ अल्पसंख्यक मजबूत हो गया है, तो लोग अब डरने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर बढ़ जाए तो वहाँ अल्पसंख्यकों का प्रभाव हो जाए। वैसे तो वहाँ जाट बहुत हैं या अन्य जातियाँ भी खूब हैं, लेकिन लोगों को ये डर है। इसी तरह आगरा रेंज में है, अवध में भी यही हालत है। कुल मिला के पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड में थोड़े ये स्थिति नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड की जनता भी अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है। और ये मुद्दा अभी जनता के बीच कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसके लिए मुझे लगता है कोई एक लंबे समय की ज़रूरत होगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है, जिस तरह से पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हुआ है,